तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मानव रोग। मानव रोग टॉपिक। मानव रोग में रोगी रोगी किसे कहा जाता है? जिसकी शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति क्या कहलाता है? रोगी कहलाता है। यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो अस्वस्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? रोगी कहा जाता है। रोगों का वर्गीकरण जैसे जन्मजात रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो व्यक्ति जन्म से ग्रहण करके आता है उसे जन्मजात रोग कहा जाता है। जन्मजात रोग दो प्रकार के होते हैं, आनुवंशिक और अनानुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग किसे कहा जाता है? वे रोग जो व्यक्ति जन्म से ग्रहण कर आता है तथा अगली पीढ़ी में रोग संचरित होता है उन्हें आनुवंशिक रोग कहा जाता है। यानी आनुवंशिक रोग जो मतलब वे रोग जो मतलब अपने मतलब पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिक रोग। अनानुवंशिक रोग वे रोग जो व्यक्ति जन्म से ग्रहण कर आता है लेकिन अगली पीढ़ी में संचरित नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अनानुवंशिक रोग। प्रत्येक आनुवंशिक रोग जन्मजात होता है लेकिन प्रत्येक जन्मजात रोग आनुवंशिक नहीं होता है। उपार्जित रोग किसे कहा जाता है? वे रोग जो व्यक्ति वातावरण से ग्रहण कर आता है, मतलब वातावरण से ग्रहण करता है, जो मतलब वातावरण, आसपास के वातावरण से जो हमारे अंदर रोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपार्जित रोग। यानी रोग दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया जन्मजात रोग और दूसरा गया उपार्जित रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग जो सजीव कारकों से हो उसे क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। जैसे कि जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग, जो सजीव कारकों से होते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो निर्जीव कारकों से होते हैं, जैसे कि कैंसर। हाँ, तो पहला पढ़ेंगे हम आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग में कौन सा पहला रोग है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग किसे कहते हैं? इस रोग में व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता है, इस कारण चोट लगने पर अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्त्राव होता है। यानी हीमोफीलिया रोग जिसके होता है उस व्यक्ति के मतलब रुधिर का थक्का नहीं बनता है और उसमें मतलब थोड़ी सी भी चोट लगने पर रक्त मतलब लगातार बहता रहता है। हीमोफीलिया रोग दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए ये रुधिर स्कंदन कारक 8 की कमी के कारण होता है, पर हीमोफीलिया बी ये रुधिर स्कंदन कारक 9 की कमी से होता है। इसकी प्रथम रोगी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया मिली, इस कारण इसे रॉयल डिजीज कहा जाता है। हीमोफीलिया रोग की जो प्रथम मतलब रोगी है वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया है, इस कारण इसको रॉयल डिजीज यानी शाही रोग भी कहा जाता है। ये एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। एक्स सहलग्न मतलब जो एक्स गुणसूत्र आता है उसके ऊपर सहलग्न होता है। जैसे कि मतलब एक्स एक्स स्वस्थ व्यक्ति, एक्स वाई स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो एक्स एक्स जो मतलब महिला होगी वो वाहक होगी, एक एक्स पर अगर होगा तो, और दोनों एक्स पर अगर ये रोग के रोगाणु होंगे तो वो मतलब रोगी और वाहक दोनों होगी। और व्यक्ति अगर स्वस्थ होगा तो उसके मतलब एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर नहीं पाया जाएगा ये रोग का लक्षण, एक्स पर ही पाया जाए। महिलाएं सामान्य इस रोग की क्या होती हैं? वाहक होती हैं। अगर पुरुष रोगी है और महिला मतलब स्वस्थ है तो ये जो रोग है वो बच्चों में जाने की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। मतलब अगर पुरुष रोगी है और महिला अगर स्वस्थ है तो वो मतलब बच्चों में क्या होगा? 0% होगा। और अगर लाली मतलब महिला रोगी है और पुरुष मतलब स्वस्थ है तो ये मतलब अगली पीढ़ी में बच्चों में जाने की प्रायिकता हो जाएगी 50%, और पुत्रों में जाने की 100%, पुत्रियों में नहीं होगा। अगर पुत्र होगा मतलब पुरुष होगा तो उसमें रोग होगा, पुत्रियों में नहीं होगा। उसके बाद में अगर मादा मतलब जो महिला है वो वाहक होगी और मतलब नर जो है वो स्वस्थ होगा तो ये बच्चों में जाने की प्रायिकता ये 25%, जो 50% मतलब पुरुषों में ही होगा। आनुवंशिक रोग में मतलब हमने पहला पढ़ लिया था हीमोफीलिया। दूसरा रोग है गंजापन। गंजापन ये एक वैसहलग्न रोग है। ये रोग केवल पुरुषों में होता है, ये महिलाओं में नहीं होता है गंजापन। और जो मतलब पिता से पुत्र में जाने की प्रायिकता क्या होती है? 100%। यानी जिसके पिता में ये रोग होगा गंजापन, उस मतलब पुत्र में भी वो रोग होगा ही होगा। तीसरा रोग है हाइपरट्राइकोसिस। ये एक वैसहलग्न रोग है। ये रोग केवल पुरुषों में होता है। पिता से पुत्र में आने की प्रायिकता इसमें भी क्या होती है? 100%। लक्षण है इसमें कानों पर बाल आना, मतलब हाइपरट्राइकोसिस में मतलब कानों पे जो बाल आती है उसको ये हाइपरट्राइकोसिस। चौथा रोग है सिंड्रोम। यानी सिंड्रोम में भी अलग अलग प्रकार की सिंड्रोम हो गया। सिंड्रोम में पहला सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। ये रोग महिलाओं में होता है। इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है।
ऐसी महिलाएं क्या होती हैं, बाज होती है। जो टर्नर सिंड्रोम है इसमें एक एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण महिलाएं क्या होती है, बाज होती है। दूसरा है क्लाइनफेल्टर, यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग में एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। इस रोग में पुरुष में महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। ऐसे पुरुष क्या होती है, बाज होते हैं। मतलब क्लाइनफेल्टर एक एक्स गुणसूत्र की मतलब अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो पुरुष में क्या हो जाते हैं, महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। जैकब सिंड्रोम, यह रोग वाई गुणसूत्र की अधिकता से होता है। ऐसे रोगी उग्र स्वभाव के होते हैं तथा क्राइम करने में से घबराते नहीं हैं। डाउन सिंड्रोम, यह रोग 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। लक्षण है बौनापन, मंद बुद्धि, हथेलियाँ व तलवे चौड़े तथा अंगुलियाँ छोटी हो जाती हैं डाउन सिंड्रोम में। इसका उपनाम, अन्य नाम तो डाउन सिंड्रोम का मंगोलिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम यह रोग 18वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। इसके लक्षण हैं उंगलियों की अतिवृद्धि तथा कटी-फटी उंगलियां। उसके बाद में पटाऊ सिंड्रोम, यह रोग 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है। लक्षण है ऊपरी होठ फटा हुआ। केट क्राइम सिंड्रोम 5वें गुणसूत्र की आधी भुजा में विलोपन के कारण होता है। इसका लक्षण है बिल्लियों जैसी आवाज़, मतलब बिल्लियों जैसी आवाज़ होने लग जाती है इस रोग में। तो क्या है, पैथोलॉजी किसे कहा जाता है, रोगों का जो अध्ययन है वो पैथोलॉजी कहलाता है। और इटियोलॉजी, रोग होने के कारणों का अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है रोगों के बारे में सामान्य जानकारी, और उसमें आनुवंशिक रोगों के बारे में पढ़ा है। और कल हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग के बारे में। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।